हेलो लिटिल स्टार्स, मैं मानसी पांडे, आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर। स्वागत करती हूँ आप सभी का पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ और अपना फेवरेट इमोजीज ड्रॉप करके मुझे ये बताओ कि कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे लिटिल स्टार्स, और एनर्जी कैसी है, एक्साइटमेंट कैसा है। एनर्जी, जोश हमेशा हाई होना चाहिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं कुछ एक्सप्लोर। पर क्या आज हम बेटा करने वाले हैं नेबरहुड को एक्सप्लोर। पर किसके, अपने भी नेबरहुड को एक्सप्लोर करेंगे, और आप ही की तरह एक प्यारी सी बच्ची है उसके नेबरहुड को करेंगे एक्सप्लोर। ठीक है, तो जल्दी से ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें, क्या क्या नई नई चीजें हम आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आखिर जिसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं यानी नेबरहुड, ये नेबरहुड आखिर क्या होता है। ओके, फिर हम देखेंगे ऑन आवर वे बैक होम, यानी घर आते समय रास्ते में जो जो चीजें हमें दिखेंगी उसके बारे में जानेंगे समझेंगे। ठीक, अब क्या जानेंगे समझेंगे, पोस्ट ऑफिस क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, फिर मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सेंटर, सेविंग फॉर द फ्यूचर, पासबुक आखिर क्या चीज है ये भी हम सीखेंगे। फिर लुकिंग अराउंड द नेबरहुड, यानी बहुत कुछ, बहुत नई नई चीजें आज हम सीखने वाले हैं। पूरा का पूरा चैप्टर इसी वीडियो में कवर हो जाएगा, आपका एकदम तैयार हो जाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड। पर एक्सप्लोरिंग क्या चीज है, एक्सप्लोरिंग मतलब आखिर क्या होता है, एनी गेसेस। चलो मैं ही बता देती हूँ। एक्सप्लोरिंग मतलब बेटा कि आप किसी चीज को अच्छे से देखो, जानो, समझो, ये होता है एक्सप्लोर करना। ठीक है, आज क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं नेबरहुड को एक्सप्लोर। पर अब ये नेबरहुड क्या चीज है। हाँ, अब सोचो आप जहां पे रहते हो, जहां पे आप रह रहे हो अपने घर पे, उसके आसपास और भी घर होंगे, और भी लोग रहते होंगे। ये जो आपके घर के आसपास और भी लोग रह रहे हैं, ये क्या है, आपके आपके पड़ोसी हैं, राइट। पड़ोसी यानी नेबर। अब आप और आपके पड़ोसी जिस एरिया में, जिस इलाके में रह रहे हो, वहां और भी चीजें हैं, और भी जगह हैं। पार्क हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकता है, पुलिस स्टेशन हो सकता है, पोस्ट ऑफिस हो सकता है, गार्डन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है ना। ये पूरा एरिया मिलके बनाता है आपका नेबरहुड यानी पड़ोस। ओके, अब इसको डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन करने के लिए एक आसान सी भाषा में सीख लेते हैं कुछ। ऐसे करेंगे इसको डिफाइन कि अ नेबरहुड इज द एरिया अराउंड वेयर यू लिव, including the houses, shops, parks and people nearby. Okay, okay, clear एकदम। और क्या, it's like a small community where you see and interact with people every day. नेबरहुड में हम रोज लोगों से मिलते जुलते, बातचीत करते हैं, उनसे इंटरैक्ट करते हैं, जरूरत पड़ने पे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं, आगे मिलते हैं एक प्यारी सी, बिल्कुल आप ही की तरह एकदम क्यूट सी बच्ची से जिसका नाम है नव्या। नव्या बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरह ही रोज सुबह एकदम टिप टॉप तैयार होके स्कूल जाती है, और आज नव्या बहुत खुश है। बताओ क्यों खुश है। जैसे आपसे अगर स्कूल में आपके घर का कोई मिलने आ जाए, कोई दोपहर में लंच टाइम में टिफिन देने आ जाए, या छुट्टी में कोई मिलने आ जाए, तो कितने खुश होते हो, है ना, बहुत खुशी होती है। वैसे ही आज नव्या खुश इसलिए है क्योंकि नव्या के दादाजी छुट्टी में उसको लेने आने वाले हैं। तो नव्या की स्कूल की छुट्टी बिल्कुल हो गई है, बेल बज चुकी है, एकदम स्कूल खत्म हो चुका है, सारे बच्चे एकदम क्लास के बाहर आ रहे हैं, स्कूल के बाहर आ रहे हैं, और स्कूल के बाहर बसेस है, ऑटो रिक्शा है, और बच्चे बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से। जैसे क्लास में आपकी टीचर आपको एकदम डांट के एकदम चुप करा के रखती हैं कि कीप क्वाइट, कीप साइलेंस, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रखो, ऐसे क्लास में तो आप अपने फ्रेंड से बात नहीं कर पाते। तो छुट्टी के टाइम पे बच्चों के पास बिल्कुल रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एकदम मजेदार एंजॉय कर रहे हैं। कुछ बच्चे क्या बात कर रहे हैं,
आज उनको किसी टीचर ने बहुत ही अच्छी सी बुक दिखाई है लाइब्रेरी में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और तभी नव्या को स्कूल के गेट के पास उसके दादाजी खड़े हुए दिखाई दिए और नव्या भागती हुई अपने दादाजी के पास गई और बोली कि लेट्स टेक द मार्केट रोड टुडे दादाजी, कि दादाजी आज हम बाजार वाला मार्केट वाले रास्ते से जाते हैं घर। दादाजी बोले ठीक है नव्या, आज हम मार्केट वाले रास्ते से चल लेते हैं। तो दादाजी नव्या को लेकर गए बस स्टॉप पे। स्कूल के बिल्कुल सामने एक बस स्टॉप था, वहां पे दादाजी और नव्या गए। वहां पे पहले से ही काफी सारे लोग बस का वेट कर रहे थे, बहुत सारे लोग खड़े थे वहां पे। और जैसे ही बस आई वैसे ही नव्या एकदम भागती हुई उछलती कूदती बस में चढ़ी और सबसे पहले जाके विंडो वाली सीट ले ली। क्या आपको भी विंडो वाली सीट पसंद है? मुझे तो विंडो वाली सीट ही पसंद है, क्योंकि वहां से दिखता है बिल्कुल अच्छे अच्छे नजारे। और बिल्कुल इसी वजह से नव्या को भी विंडो वाली सीट चाहिए थी और नव्या जाके तुरंत विंडो वाली सीट पे बैठ गई है। बिल्कुल ऐसे बाकी लोग भी धीरे धीरे बस में चढ़े और सब अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। ठीक, तो बस अब चलने को हो रही है, चल रही है बस और चल चुकी है बस। और रास्ते में नव्या को खिड़की से दिखा है एक लाल कलर का ऐसा डब्बा। क्या आपने भी देखा है ऐसा लाल कलर का डब्बा? और देखते ही नव्या ने बहुत ही खुशी से दादाजी को बोला, दादाजी लुक अ पोस्ट बॉक्स, दादाजी देखो वो देखो एक पोस्ट बॉक्स। और दादाजी ने कहा हाँ नव्या, ये एक पोस्ट बॉक्स है। और दादाजी ने नव्या को कहा यू कुड राइट अ लेटर एंड पोस्ट इट हियर, तुम लेटर लिख के चिट्ठी लिख के यहाँ पे डाल सकती हो, इस डब्बे में इस पोस्ट बॉक्स में डाल सकती हो। और उन्होंने कहा कि व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था तब मैं क्या करता था, आई यूज टू राइट लेटर्स टू माई ब्रदर who was studying in a different city। दादाजी का भाई दूसरी सिटी में पढ़ाई करता था, तो दादाजी क्या करते थे जब वो यंग थे, वो चिट्ठी लिखते थे अपने भाई के लिए और उस डब्बे में उस पोस्ट बॉक्स में डालते थे। और पोस्ट बॉक्स में डालने के बाद क्या होता था, पोस्ट बॉक्स में डालने के बाद ये पोस्टमैन अंकल आते थे, पोस्टमैन आता था और पोस्टमैन क्या करता था, उन चिट्ठियों को निकाल के लेके जाता था पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस में क्या होता था, उन चिट्ठियों को पोस्ट ऑफिस में अलग अलग करके रखा जाता था रीजन वाइज, कि ये चिट्ठियों को इधर भेजना है, इन चिट्ठियों को इधर भेजना है, इन चिट्ठियों को उधर भेजना है। ऐसे करके रीजन वाइज चिट्ठियों को डिवाइड कर लेते थे, कि जैसे जो चिट्ठी जिस एरिया में जाने वाली है उनको एक साथ ले जाया जा सके। फिर पोस्टमैन उनको लेता था और ले जाके वहां उस एड्रेस तक चिट्ठी को पहुंचाता था। और दादाजी ने बताया कि पोस्ट ऑफिस ऑफर अ वेराइटी ऑफ अदर सर्विसेज टू। देखना है आपको कि ये पोस्ट ऑफिस आखिर कैसा दिखता है, तो देख लो कुछ ऐसा दिखता है पोस्ट ऑफिस, जहां पे बहुत सारे ऐसे सामान रखे होते हैं, चिट्ठियां रखी होती हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं, लोग अपने पार्सल्स डिलीवर करने को आए हैं। क्योंकि पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी के अलावा भी और भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो लोग अपने पार्सल्स को वहां से पोस्ट करते हैं। अभी पता है आपको, अभी रक्षाबंधन गया है तो बहुत सारे लोगों ने पोस्ट के थ्रू राखी भेजी होगी अपने भाई को, है ना? क्या आपके घर भी पोस्ट के थ्रू भेजी है? वैसे अब तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस है, ब्लिंकिट है, इंस्टामार्ट है, जेप्टो है, बहुत कुछ है कि हम इंस्टेंट ऑर्डर कर सकते हैं। पर अभी भी बहुत से लोग पोस्ट के थ्रू राखी भेजते हैं। तो ऐसा दिखता है हमारा पोस्ट ऑफिस। अब आगे देखते हैं, आगे दादाजी ने डिड यू नॉट हैव मोबाइल फोन, नव्या आस्क। दादाजी से नव्या पूछती है कि आपके पास फोन नहीं था तब, आप फोन से बात कर लेते, है ना? इतनी मेहनत करके चिट्ठी लिखने की और फिर इतना बड़ा प्रोसेस, इसकी क्या जरूरत थी? तो दादाजी हंसने लगे और दादाजी ने बोला अर्लियर यानी पहले बच्चों अब ध्यान से सुनो क्या होता था, वी यूज टू राइट लेटर्स, हम लेटर्स लिखते थे और कई बार इट वुड टेक वीक्स टू गेट अ रिप्लाई, वीक्स हफ्ते लग जाते थे रिप्लाई आने में। That is a really long time, नव्या एक्सक्लेम। नव्या ने कहा ये तो बहुत ही लंबा समय है, वीक्स लग जाते थे। बताओ अब हमें कुछ भी पूछना होता है, कुछ भी जानना होता है,
तुरंत हम एक कॉल करते हैं और बात कर लेते हैं, खत्म, है ना। इतना वेट तो हमें कभी नहीं करना पड़ता। अब देखो दादाजी ने रिप्लाई किया, हाँ, विथ मोबाइल फोन्स एंड ईमेल्स कम्युनिकेशन इज मच फास्टर। हमारे पास अब मोबाइल फोन आ गया है, स्मार्टफोन आ गया है, ईमेल्स, सोशल मीडिया एप्स, इससे कम्युनिकेशन बहुत फास्ट और इजी हो गया है, राइट। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। दादाजी ने कहा, आई मिस द जॉय ऑफ राइटिंग एंड रिसीविंग अ हैंड रिटन लेटर। अब ये सारी चीजें तो आ गई हैं जिससे सब कुछ बहुत आसान हो गया है, फिर भी दादाजी पुराने जमाने में जो लेटर लिखते थे बैठ के एकदम सोच समझ के, वो उस फीलिंग को वो मिस कर रहे हैं। ओके, अब आगे देखो, आगे देखो और मुझे ये बताओ सोच के कि बहुत पहले, दादाजी से भी पहले जो लोग होते होंगे, जब चिट्ठी भी लिखने को नहीं होती थी तब वो कैसे बात करते होंगे, तब वो कैसे कम्युनिकेट करते होंगे, है ना। एकदम सोचने वाली बात। तो सुनो, बहुत पहले जब लोगों के पास ना पेपर था ना पेन था, तो लोग क्या करते थे, लोग गुफाओं में जब रहते थे, पत्थरों पे, गुफाओं पे, रॉक्स पे वो पत्थर से घिस घिस के चित्रकारी करते थे, आर्ट बनाते थे, कुछ ड्रॉ करते थे, सिंबल्स बनाते थे, और इस तरीके से वो कम्युनिकेट करते थे। और इसको क्या बोलते हैं पता है बच्चों? इसको बोलते हैं हम कार्विंग्स ऑन रॉक, कार्विंग्स ऑन रॉक। और फिर आया ड्रम बीट। ड्रम बीट यानी आपने टीवी सीरियल्स या फिर मूवीज में देखा होगा कि राजा महाराजा के टाइम पे क्या होता था, क्या होता था कि लोग ड्रम बजा बजा के अनाउंसमेंट करते थे। गांव में गए, ड्रम बजाया, लोगों का अटेंशन ग्रैब किया, और लोग जैसे ही इकट्ठा हुए वैसे उनको बताया जाता था कि आज राज्यसभा में ये होने वाला है, आज इस उत्सव का आयोजन हुआ है। या फिर जैसे राजा आ रहे हैं या महारानी आ रही हैं तो ड्रम बजा बजा के अनाउंसमेंट किया जाता था कि राजा धीराज महाराज पधार रहे हैं, है ना। याद आया कुछ? तो इसको बच्चों बोलते हैं ड्रम बीट्स। ओके, ऐसे होता था बहुत पहले कम्युनिकेशन। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे लोगों ने शुरू किया लिखना पढ़ना, और आया चिट्ठी लिखने का, संदेश पहुंचाने का टाइम। तो लोग पत्र लिखा करते थे, संदेश लिखा करते थे, चिट्ठी लिखा करते थे, और उनको पहुंचाया कैसे जाता था? उनको पहुंचाने के लिए बिल्कुल ट्रेंड कबूतर थे। बिल्कुल ये ट्रेंड कबूतर चिट्ठी लेके जाते थे, सेंडर जिसको पहुंचाना होता था उसके पास पहुंचा देते थे। ओके, और होता था एक मैसेंजर। ये मैसेंजर घोड़े पे सवार होके चिट्ठी लेके जाता था और अपनी जगह पे, उस एड्रेस पे उस इंसान को चिट्ठी देकर आता था, राइट। फिर ये जो चिट्ठी लिखने वाला सिस्टम है ये इवॉल्व हुआ और इवॉल्व हुआ, और आया, क्या आया बच्चा? फिर आया पोस्टल सर्विसेज। अब इस पोस्टल सर्विसेज में क्या है? इट वॉज यूज टू सेंड लेटर्स, लेटर्स को सेंड करते हैं, इसमें पार्सल्स को भेज सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को भी हम इसमें भेज सकते हैं। तो ऐसा है हमारा पोस्टल सर्विसेज जो अभी भी है हमारे पास, कि हम पोस्ट कर सकते हैं लेटर्स, पार्सल, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी, राइट। मनी ऑर्डर एक चीज होती है कि हमें किसी को पैसे भी भेजने हो ना, तब भी हम पोस्ट ऑफिस एंड पोस्टल सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। फिर देखो, अब पोस्टल सर्विसेज के बाद और इवॉल्व हुए हम, और हमारे यहाँ आया कुछ इन्वेंशन हुआ। किन चीजों का इन्वेंशन हुआ? हमारे यहाँ आया टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, ये सारी चीजें। अब क्या हो गया? और कम्युनिकेशन इजी हो गई, फास्ट हो गई, इंफॉर्मेशन एक इंसान से दूसरे इंसान, क्या सबको ब्रॉडकास्ट लेवल पे पहुंचाना और इजी हो गया। टीवी में हम न्यूज देख लेते थे, रेडियो में हम न्यूज सुन लेते थे, किसी से बात करनी हो तुरंत टेलीफोन घुमाओ और बात हो जाती थी, राइट। फिर अब क्या हुआ? आज के जमाने पे अब हमारे पास आए हैं स्मार्टफोन्स, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, और बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, और क्या है, स्नैपचैट, बहुत कुछ है हमारे पास कि हम सेकंड्स में बात करते हैं। सेकंड्स में इंफॉर्मेशन यहाँ से वहां कहीं भी पूरे देश में पहुंच जाती है, राइट। देख रहे हो पूरा का पूरा हमारा वर्ल्ड किस तरीके से कनेक्टेड है, राइट।
आगे आओ, आगे देखते हैं ओवर टाइम द वेज इन विच पीपल कम्युनिकेट हैव इवॉल्व। धीरे धीरे कैसे कैसे लोग बातचीत करते थे, कम्युनिकेशन होता था, ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन इवॉल्व होता गया। पहले के जमाने में लेटर लिखना बहुत कॉमन हुआ करता था, और अब हम टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, वीडियो कॉल भी कर लेते हैं, राइट राइट। टेक्नोलॉजी हैज मेड इट इजियर फॉर अस टू स्टे कनेक्टेड विथ एवरीवन। टेक्नोलॉजी, राइट। अब आओ आगे देखते हैं, आगे बस नव्या की बस आगे बढ़ी, पोस्ट ऑफिस से आगे बढ़ी, और फिर नव्या को खिड़की के बाहर दिखता है कुछ ऐसा नजारा। क्या दिखता है नव्या को? नव्या बोलती है, लुक एट दैट, द ट्रेन इज मूविंग सो फास्ट, शी एक्सक्लेम। नव्या ने कहा, उसे देखो दादाजी, वो ट्रेन कितनी फास्ट चल रही है। तो दादाजी ने बताया कि वो एक मेट्रो ट्रेन है जो कि बहुत फास्ट चलती है। फिर ऑल्सो देयर आर हाई रोड्स नोन एज फ्लाई ओवर्स। ये फ्लाई ओवर्स क्या होते हैं बच्चों? ये फ्लाई ओवर्स क्या होते हैं? मान लो कि सड़क पे बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है सड़क पे, बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है, रोड बहुत बिजी है, और आप भी वहां फंसे हुए हो, और आप सोच रहे हो कि काश मैं उड़ के जा पाता, काश मैं ऊपर से जा पाता। तो उसी लिए ऐसे ही बना दिया गया है फ्लाईओवर, यानी रोड के ऊपर से भी एक रोड, उसी को बोलते हैं फ्लाईओवर। अब ये किस लिए है? जैसे लोगों का टाइम बच सके, लोग ऐसे ट्रैफिक में ना फंसे रहे, उस ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके, राइट। अब ये मेट्रोस के लिए भी होता है, और बहुत सारी बसेस और कार्स के लिए भी होता है, ठीक है। मेट्रोस के लिए भी होता है फ्लाईओवर, और बसेस कार्स के लिए भी होता है। ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये दे सेव द टाइम ऑफ ट्रैवलर्स, का टाइम सेव करता है। दे हेल्प व्हीकल मूव अबव द बिजी रोड्स एंड क्रॉसिंग। तो इस तरीके से फ्लाईओवर हमारी हेल्प करता है। दादाजी ने और बताया कि दीज मॉडर्न फैसिलिटीज एंड सर्विसेज सच एज फ्लाईओवर एंड मेट्रोज हैव मेड लाइफ इजियर फॉर अस। बिल्कुल सही, ये जो नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, फ्लाईओवर, मेट्रो, हर चीज ने हमारा कितना टाइम बचाया, हमारी लाइफ को कितना ईजी कर दिया है। अभी देखो, अभी अगर आपको पानी पे जाना हो, पानी के रास्ते से जाना हो, तो क्या क्या हमारे पास? हमारे बोट है, शिप है, बहुत कुछ है, राइट। अगर हमें जमीन, लैंड पे ट्रैवल करना है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास बाइसिकल है, बाइक है, कार है, ऑटो है, रिक्शा है, और क्या क्या चीजें हैं? बसेस है, ट्रेन है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, राइट। अब अगर हमें बाई एयर जाना है, हमारे पास एयरप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, और तो और अगर हमें पानी के अंदर भी ट्रैवल करना है तो हमारे पास सबमरीन्स है, और अगर हमें स्पेस में जाना है तो हमारे पास स्पेस क्राफ्ट है, राइट। कितना आसान हो गया है सब कुछ, कितना इवॉल्व हो गया है ट्रांसपोर्टेशन। अब आगे देखो, दादाजी ने बताया, हाउ एवर मैनी एनिमल्स, बर्ड एंड ट्रीज दैट यूज टू बी हियर आर नो लॉन्गर अराउंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज चेंजेस। ये जो इतना अच्छा इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है, इतनी सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं, मेट्रोज बनाई जा रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है ना, इससे क्या बुरा चीज हो रहा है? हमें चाहिए जगह ये सब बनाने के लिए, और जगह के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम वहां पे जितने ट्रीज हैं, पेड़ पौधे, हम उसको कट कर रहे हैं, रास्ता साफ कर रहे हैं, वहां पे जगह खाली कर रहे हैं कि हम वहां पे चीजें बना सकें, डेवलपमेंट कर सकें। तो उससे क्या हो रहा है? वहां जो उन पेड़ों के आसपास जो एनिमल्स रहते थे, जो बर्ड्स रहती थी, उन लोगों का घर उजड़ जाता है, वो लोग बेघर हो जाते हैं, राइट। वो लोग अब कहाँ रहेंगे? तो नव्या ये सब सोच के बोलती है कि आई वॉन्डर इफ वी कैन हैव सच डेवलपमेंट इवन वाइल कीपिंग आवर एनवायरमेंट सेफ एंड सिक्योर। अब आप बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि ये डेवलपमेंट होता रहे, और हमारा जो एनवायरमेंट है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या है ऐसा पॉसिबल? अब याद करो कि फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कुछ ऐसी चीज जिससे हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल सेफ और सिक्योर रह सकता है। बेटा, हमने पढ़ा था वन महोत्सव के बारे में, राइट, जिसमें हम उगा रहे थे बहुत सारे पेड़, और दादाजी ने वही बताया है कि हम ऐसा कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को सेफ और सिक्योर रख सकते हैं। कैसे? किस तरीके से? बहुत सारे पेड़ उगा के, अपने एनवायरनमेंट में एक बैलेंस क्रिएट करके, राइट। Plant trees, we can save our environment and make it more secure, right?
यानी अगर आप पेड़ काट रहे हो तो कहीं दूसरी जगह और पेड़ उगा दो, जिससे कि एक बैलेंस बना रहेगा। तभी नव्या की बस और आगे बढ़ी और आगे बढ़ी, बस चलती गई चलती गई चलती गई, और खिड़की के बाहर नव्या को कुछ ऐसा नजारा दिखा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ टेंट लगे हैं, व्हाइट कोट पहने हुए कुछ लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, और बड़ी सी बिल्डिंग भी है। पर ये है क्या? नव्या ने भी दादाजी को कुछ ऐसा ही पूछा कि ये क्या है दादाजी, क्योंकि नव्या की जो बस थी वो वहां रुक चुकी थी, एक हॉस्पिटल के पास रुक चुकी थी, और बहुत सारे लोग बस से उतर भी गए थे। तभी नव्या ने देखा कि वहां हॉस्पिटल के बाहर एक बैनर लगा हुआ था जिस पे लिखा था आई चेकअप कैंप। क्या लिखा था? आई चेकअप कैंप। मैनी पीपल वर गोइंग टू दैट हॉस्पिटल। और नव्या पूछती है ये क्या है? What is this दादाजी? Why are so many people coming here? इतने सारे लोग इधर क्यों आ रहे हैं? और उसकी आंखें ये पूछने समय बिल्कुल बड़ी बड़ी हो गई है, जानने के लिए कि वहां आखिर हो क्या रहा है। फिर दादाजी ने बताया, नव्या दिस इज अ हॉस्पिटल। क्या है? ये एक हॉस्पिटल है। यहाँ लोग क्यों आते हैं? जब लोगों की तबीयत खराब होती है, जब लोग ठीक नहीं होते, अनवेल होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती है, उनकी हेल्थ सही नहीं होती, तो लोग यहाँ आते हैं, अपना चेकअप कराते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं डॉक्टर से। राइट? वहाँ डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, दवाइयाँ लिखता है, नर्स टेक केयर करती है, और कौन होता है? फार्मासिस्ट दवाइयाँ देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब द डॉक्टर्स हेल्प हर सी बेटर। दादाजी ने बताया कि दादाजी एक बार नव्या की दादी को भी इस हॉस्पिटल में लेकर आए थे कई साल पहले, और उनका आई चेकअप के लिए, आई के ऑपरेशन के लिए दादाजी नव्या की दादी को इस हॉस्पिटल में ले आए थे। और पता है, वहां के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने दादी जी के आंख का ऐसा ट्रीटमेंट किया कि उनकी आंखें फिर से एकदम अच्छी हो गई, एकदम ठीक हो गई, और अब दादी जी बिल्कुल ठीक है। और दादाजी ने बताया, दिस हॉस्पिटल इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। टुडे इट इज ऑर्गेनाइजिंग एन आई चेकअप कैंप। उन्होंने बताया कि ये हॉस्पिटल हमारे कम्युनिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और आज यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है बेटा आई चेकअप कैंप। देखो, तभी द बस स्टॉप्ड एट द बस स्टॉप नियर देयर हाउस। उनका घर बिल्कुल पास में आ ही गया था, उसके पास वाला जो बस स्टॉप था वहां बस रुकी और दादाजी और नव्या बस से उतर गए। दादाजी को जाना था बैंक, तो दादाजी नव्या को लेकर बैंक की तरफ गए। पहले वहां पे एक मशीन थी, एटीएम मशीन। आपने सुना है ये एटीएम मशीन क्या होती है और इससे क्या करते हैं? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट में बता दो कि क्या पता है आपको एटीएम के बारे में। अब यहाँ सुनो कि नव्या ने उस मशीन को देख के दादाजी से पूछा, ये कैसी मशीन है, ये क्या है दादाजी? तो दादाजी ने नव्या को बताया कि ये एक एटीएम है, यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या बेटा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दादाजी ने नव्या को और समझाया कि इट हेल्प अस टेक आउट मनी एनी टाइम वी नीड इट। तो नव्या ने पूछा, पर हम यहाँ पे अपने अपने पैसे इस बैंक में रखते ही क्यों हैं? हम अपने पास क्यों नहीं रख लेते? है ना? तो दादाजी ने बताया, बैंक में इसलिए रखते हैं क्योंकि बैंक्स आर अ स्पेशल प्लेस वेयर मनी इज केप्ट सेफ। बैंक में हमारे पैसे बिल्कुल सेफ रहते हैं। और क्या होता है? दे ऑल्सो हेल्प अस सेव मनी फॉर आवर फ्यूचर नीड्स। फ्यूचर के लिए हम बैंक में अगर पैसे रखते हैं तो हम उसको सेव करके रख सकते हैं। राइट? दादाजी ने और बताया कि व्हेन आई वाज ऑफ योर एज वी डिड नॉट हैव एटीएम्स। जब वो नव्या के इतने बड़े थे तब एटीएम कुछ था ही नहीं, तो क्या करते थे? बैंक में लंबी लंबी लाइन लगा के खड़े होते थे, पैसे डिपॉजिट करने के लिए या पैसे निकालने के लिए। और भी उन्होंने बताया कि पहले किसी को अगर पैसे भेजने हो तो क्या करते थे? मनी ऑर्डर। क्या करते थे? मनी ऑर्डर, जो कि पोस्ट ऑफिस में जाके एक फॉर्म फिल करना होता था, और तब जाके किसी को पैसे हम भिजवा सकते थे। राइट? पर अब क्या है? अब अगर हमें किसी को पैसे भेजने हो, किसी को किस दुकान से सामान खरीदना हो, उसका पेमेंट करना हो, तो हम कैसे करते हैं? हमारे पास फोन है,
फोन से ही, मोबाइल फोन से ही हम किसी को भी आसानी से पैसे भेज सकते हैं। तभी नव्या को याद आया कि अभी अभी अगस्त में क्या हुआ है, रक्षाबंधन था, तो उसके मामा ने उसकी मम्मी को ऐसे ही ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए थे कि वो बच्चों के लिए यानी नव्या के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स खरीद लें, कपड़े खरीद लें। राइट राइट। तभी दादाजी ने कहा कि यस, टेक्नोलॉजी हैज मेड थिंग्स सो मच इजियर। टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बहुत आसान कर दिया है। अब देखो, बैंक में कैसे अकाउंट खुलवाते हैं, आप बैंक में कैसे पैसे जमा करते हो। जैसे अच्छा आप स्कूल में एडमिशन लेते हो ना, तो आपको क्या देता है स्कूल, एक स्कूल की डायरी देता है। वैसे ही बैंक में जब आप अकाउंट खुलवाते हो पैसे जमा करने के लिए वहां पे, तो बैंक आपको एक बुक देता है जिसको बोलते हैं पासबुक, जो कुछ फ्रंट पेज जिसका कुछ ऐसा दिखता है। राइट, ये है एक पासबुक की फोटो। और यहाँ पे फर्स्ट पेज पे यहाँ पे आपका कुछ शॉर्ट फॉर्म और उनकी फुल फॉर्म दी हुई है। जैसे एसी को बोल रहे हैं अकाउंट, सीएसएच को बोल रहे हैं कैश, ऐसे यहाँ पे बहुत सारी फुल फॉर्म दी हुई है और इधर फोटो और स्टैम्प लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे आपकी डिटेल्स दी गई है, जैसे अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और बहुत सारी चीजें, बैंक का नाम और भी बहुत कुछ। तो अब आपके लिए मेरे पास है एक मेंटोस क्वेश्चन। मेंटोस क्वेश्चन यानी बेटा दिमाग की बत्ती जलाओ, आंसर लेकर आओ। अब कैसे लाओगे आंसर, आपको ये लेक्चर बिल्कुल खत्म करके, बिल्कुल सब कुछ एकदम तैयार करके आपको क्या करना है, आपको अपनी मम्मी से, पापा से, भाई से या बहन से, किसी से भी जो आसानी से आपकी बात सुन ले और मान ले, उससे क्या करना है, उसकी पासबुक मांगनी है। पासबुक देखनी है कि पासबुक आखिर दिखती कैसे है, उस पे चीजें कैसे लिखी होती हैं। फिर क्या करोगे, फिर आपको ये फिल करना है, जैसे अकाउंट नंबर, कस्टमर का नाम, बैंक का नाम यहाँ पे और फोटो यहाँ पे। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आखिर पासबुक में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे वो लिखी होती हैं, और आप जान जाओगे पासबुक के बारे में। और आपको पता है एक चीज कि पुराने जमाने में जब पैसे वैसे नहीं होते थे, ना बैंक होता था, ना एटीएम होता था, ना ही मनी था, मतलब ना नोट ना कॉइन, तब लोगों को अगर कुछ चीज चाहिए होती थी तो वो कैसे खरीदते थे। सोचने वाली बात है ना कि कैसे लोग वो सामान को खरीद पाते थे जो उन्हें चाहिए, बताओ। तो बेटा पहले के जमाने में एक सिस्टम चलता था, वो सिस्टम था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, इसमें क्या होता था पता है, एक इंसान दूसरे इंसान से एक्सचेंज करता था। एक इंसान को कोई चीज चाहिए तो वो दूसरे इंसान के पास जाता था, अपनी चीज देता था और उसकी चीज ले लेता था। तो ऐसे एक्सचेंज होता था। जैसे एक फार्मर है, फार्मर के पास गेहूं है, चावल है यानी अनाज है, ठीक है। एक शेफर्ड है, उसके पास गाय है, दूध है, ये सब है, ठीक। तो फार्मर को चाहिए दूध, तो वो जाएगा शेफर्ड के पास, अपना अनाज देगा और दूध लेकर आ जाएगा। इस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। मानो आपको भी चाहिए ऐसे ही कुछ, आपके पास पेंसिल्स है, बहुत सारी पेंसिल है, ठीक है। आपको चाहिए नोटबुक। अब जिस इंसान के पास नोटबुक है, आप उसके पास गए, उसको बोला ये लो मेरी पेंसिल ले लो और मुझे अपनी नोटबुक दे दो, ठीक है। बट वो जिस इंसान के पास नोटबुक है वो कहे कि मुझे तो नहीं चाहिए पेंसिल, मुझे तो बेटा चाहिए पेन। पेन, तुम्हारे पास पेन है तो बोलो, वरना मैं तुम्हें नहीं दे रहा अपनी नोटबुक। बताओ कितना डिफिकल्ट है ऐसा पार्टनर ढूंढना जिसको भी वही चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है ना। कितना मुश्किल है एक्सचेंज प्रोसेस, है ना। तो अब इस प्रॉब्लम के बाद एक ऐसी चीज का इन्वेंशन हुआ जिससे हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई, यानी मनी का इन्वेंशन ऑफ मनी। अब आए हमारे पास नोट, कॉइन्स, पैसे, बहुत सारे पैसे। तो इस तरीके से अब हम कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसका अमाउंट पे करो और चीज ले लो, है ना।
कितना आसान हो गया। अब नव्या आ चुकी है अपने घर वापस, और घर बिल्कुल पहुंचते ही नव्या भागी भागी किसके पास गई, अपने भाई के पास गई। और अपने भाई के पास जाते ही वो सारी की सारी चीजें अपने भाई को बताने लगी। जैसे आप कहीं से आते हो, कहीं घूम के, स्कूल से या कहीं से भी, तो अपने बड़े भाई या अपनी मम्मी के पास भागते हुए जाते हो ना, बताते हो आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज ऐसा हुआ, आज उसने ऐसा बोला। वैसे ही नव्या एकदम खुशी से अपने भाई के पास गई और उसको बताने लगी कि आज उसने क्या क्या नई चीजें जानी, सीखी, क्या क्या नया नया देखा। उसने बताया पब्लिक प्लेसेस हेल्प पीपल बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ, सेफ्टी, क्लीनलीनेस और एनवायरमेंट। ठीक है, और क्या उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं पब्लिक प्लेसेस में? उस पब्लिक प्लेसेस में आ रहा है हॉस्पिटल, बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस, पुलिस स्टेशंस, और क्या क्या, पब्लिक लाइब्रेरीज, बस स्टेशंस, बहुत कुछ, ऐसे ही बहुत कुछ। और हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था कि पब्लिक प्लेसेस क्या होते हैं बेटा, ऐसी जगह जिसका हर कोई यूज कर सकता है। राइट राइट। अब आओ आगे, नव्या फिर से भागती हुई अपने रूम में गई और वहां से एक कॉपी लेके आई और पेन लेकर आई। अब नव्या को क्या था, नव्या सोच रही थी कि अब मैं भैया को अपनी नेबरहुड का जहां जहां मैं आज घूमी हूं एक मैप बना के बताऊंगी। आप देखो, आप कहीं जाते हो और रास्ता भटक जाते हो तो किसका यूज करते हो? हम करते हैं गूगल मैप का यूज, जीपीएस का यूज। राइट, कैसे उसमें हमें डायरेक्शन, रास्ता दिखाया जाता है कि अब इधर ये जगह आने वाली है, यहाँ पे पेट्रोल पंप है, यहाँ पे ये शॉप है, यहाँ पे ये मॉल है। राइट, हमें सब कुछ कितनी इजीली पता चल जाता है। वैसे ही नव्या ने सोचा कि मैं एक मैप बनाऊंगी कॉपी पे। तो उसके लिए क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है हमें डायरेक्शन का पता होना, तभी हम करेक्ट मैप बना पाएंगे। तो आप डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? डायरेक्शन पता करने के लिए बेटा हमें सबसे आसान चीज, आप सुबह सुबह उठो, जो आपके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है ना। सुबह सुबह उठ के क्या करना है, आपको सन को, सूरज दादा को देखना है कि वो किधर से उग रहे हैं, किधर से राइज हो रहे हैं। अब ये आपको और मुझे सबको पता है कि सन हमेशा ईस्ट से राइज होता है। राइट, अब जब आपने देख लिया आपके घर पे कि सूरज किधर से उग रहा है, तो आपको पता चल गया कि ये डायरेक्शन है ईस्ट। ठीक है, अब ईस्ट के बिल्कुल अपोजिट में कौन सी डायरेक्शन होगी, वेस्ट। अब ये दो डायरेक्शन पता चल गई, तो एक बात सुनो कि ईस्ट के लेफ्ट में होगा नॉर्थ और ईस्ट के राइट में होगा साउथ। तो इस तरीके से हमें चारों डायरेक्शन पता चल जाएगी। राइट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट का हमें पता चल गया। अपने घर को रखो सेंटर में और बना दो पूरा का पूरे 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 मोहल्ले का मैप। ठीक है, पूरे नेबरहुड का मैप इस तरीके से आसानी से अब आप बना सकते हो डायरेक्शन के थ्रू। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा चैप्टर एकदम फिनिश कर लिया है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। राइट, अब यहीं पे चैप्टर को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और भी जोश, और भी एक्साइटमेंट, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।